एक बार क्या हुआ, जितने भी नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सारों ग्रहों में लड़ाई हो रही थी। किस बात को लेके कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, तो फिर सारे देवता, ये सारे ग्रह जब आपस में लड़ रहे थे, कोई हल नहीं मिल रहा था। सब एक दूसरे को बोल रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा। सबने सोचा कि चलो जो देवताओं के राजा हैं उनके पास चलते हैं, इंद्र के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा कि हम सब में कौन सबसे बड़ा ग्रह है, आप बताओ। इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं बता सकता इस बारे में। इंद्र ने बोला कि आजकल पृथ्वी पे एक राजा है जो दूसरों के दुखों का निवारण कर रहे हैं, और उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। अपने न्याय के लिए जाने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे। उनके पास सब लोग पहुंच गए। उनके पास पहुंचने के बाद सबने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हम ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं आसन मंगवाता हूं, धातुओं का आसन मंगवाता हूं, ठीक है। उस आसन पे आप लोग बैठ जाइए क्रमशः, ठीक है, तो फिर पता चल जाएगा हमें कि कौन सबसे बड़ा राजा है। तो इस तरह से सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सबसे बने हुए सिंहासन मंगाए गए, आसन मंगाए गए। वो सारे आसन लगा दिए गए और सबको बोला गया बैठने के लिए। सब बैठ गए। शनिदेव का मेटल तो लोहा है, तो लोहा जो था वो सबसे लास्ट में लगाया गया। जिस जिस मेटल की जितनी वैल्यू थी, जैसे सोना सबसे पहले आ गया, चांदी उसके बाद आ गया, उसके बाद बाकी सारे मेटल आते गए, लोहा सबसे आखिर में। शनिदेव सबसे आखिर में बैठ गए। अब शनिदेव को समझ आ गया कि इसका मतलब तो ये है कि मुझे विक्रमादित्य ने सबसे छोटा बता दिया। उनको क्रोध आया। शनिदेव ने बोला कि तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है, तुम फिर से सोच लो। तो राजा विक्रमादित्य ने बोला कि मैंने जिस तरह से सिंहासन लगाया उस तरह से आप बड़े नहीं होते। इनको क्रोध आया। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें नहीं पता है कि जितने भी ग्रहों की तुमने बात की है या जिनको भी तुमने सिंहासन पे बिठाया है, वो सारे के सारे मुझसे छोटे हैं, क्योंकि सब राशियों में जो ग्रह जितने दिन रहते हैं उन सबसे ज्यादा मैं रहता हूं सबकी राशियों पे। सूर्य एक राशि में 1 महीने के लिए, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 से 2.5 महीने, राहु केतु उल्टे चलते हैं हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, किंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं, ठीक है। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं भीषण दुख दे सकता हूं। रावण को भी उसके लंका को त्यागने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था, और राम जी पर जब आया तो राम जी को वनवास तक का भोग करना पड़ा। राजा अपने महल से निकल करके वन की तरफ जाना पड़ा। तो मैं इतना पावरफुल हूं, लेकिन तुम तो मुझे बहुत कम आंक रहे हो। राजा विक्रमादित्य फिर भी नहीं माने। तब इन्होंने उनको चेतावनी दे दी कि ठीक है, तुम्हारे भी तो राशि में कभी तो 7.5 आएगी मेरी, और जब मेरी चाल आएगी मैं तब बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। ये बात खत्म हो गई। सब ग्रह अपने अपने जगह पे चले गए। फिर राजा विक्रमादित्य के राशि में 7.5 आई शनि की। जब 7.5 आई तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव ने रूप धारण किया एक ऐसे घोड़े बेचने वाले का जिसके पास बहुत बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे, अश्व थे। उनको लेकर के उनके राज्य में पहुंच गए। जब राजा विक्रमादित्य को पता चला कि घोड़े बेचने वाला कोई उनके राज्य में आया है, तो उन्होंने अपने सिपाहियों मंत्रियों से बोला कि जाके घोड़े खरीद लो। और एक घोड़ा जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, राजा ने बोला कि मैं इसकी सवारी करूंगा। उसकी सवारी के लिए जैसे ही घोड़े पे बैठे, घोड़ा अपने काबू से बाहर हो गया और इतनी तेज भागा कि राजा कितनी भी कोशिश करते रहे कि उसे अपने संयम में नहीं ले पाए। घोड़ा उन्हें लेकर के बहुत दूर जंगलों में जाके पटक के चला आया। अब जैसे ही उन्हें पटका, तब विक्रमादित्य को समझ आ गया कि अब लगता है मेरी 7.5 शुरू हो चुकी है। इसके बाद राजा आगे बढ़े, वन में आगे चलने लगे। फिर उन्हें एक ऐसे घर में जाना पड़ा जहाँ पे उनको थोड़ा भोजन वगैरह मिल सकता था। वहाँ पे उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। कोई हार टंगा था खूंटी पे, वो हार नहीं मिला तो लोगों ने उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। चोरी के इल्ज़ाम के बाद लोग उन्हें पकड़ करके ले गए राजा के दरबार में, वहाँ के राजा के दरबार में, और उन्होंने
अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। उनको अब क्या हुआ, उनके हाथ पांव काट दिए गए, तो उनको जो ये सज़ा मिली, ये सज़ा उन्हें और ज़्यादा रिमाइंड कराती चली गई कि हाँ, शनिदेव की 7.5 शुरू हो चुकी है। हाथ पांव काटे जाने के बाद उन्होंने एक तेली के घर गए। तेली के घर उन्होंने काम मांगा, तो तेली ने बोला कि भाई तुम जहाँ पे तेल निकलता है वहाँ पे उन्हें बिठा दिया कि यहाँ पे बैठ करके तुम जो बैल हैं उन्हें हाँको और तेल निकलेगा उससे, ठीक है, बैल चलेंगे तो तेल निकल जाएगा। तो ठीक है, वो वहाँ पे बैठ गए और अपनी ज़बान ही थी उनकी, ज़बान से वो बैलों को हाँकने लग गए, ठीक है, और फिर अपना काम करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, इस तरह से चलता रहा, चलते 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 7 साल खत्म हो गए, तो शनिदेव की 7.5 खत्म हो गई। अब जैसे ही शनिदेव की 7.5 खत्म हुई, इनके मन में आया राजा विक्रमादित्य के एक दिन बैठे बैठे कि कुछ गुनगुना लेता हूँ, गा लेता हूँ। उन्होंने बहुत मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। तो जिस जगह ये थे वहाँ की राजा की बेटी ने इनका गाना सुना, इनकी धुन सुनी और वो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि जो भी इंसान ये गाना गा रहा है उसी से मैं विवाह करूँगी। उन्होंने अपनी माता, अपने पिता से हट की, जिद किया कि मुझे इसी से शादी करनी है। सबने बहुत मना किया, क्योंकि जब जाना कि उसके हाथ पांव नहीं हैं और वो तेली के घर काम करता है तो ऐसे से कैसे कोई राजा अपनी बेटी की शादी कर देगा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही मरने की कसम खा ली। तब जा कर के राजा ने फिर गुस्से में कि ठीक है, फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। उनसे शादी करा दी। शादी करा के जब वो राजकुमारी के साथ एक ही जगह पे रहने लग गए, तब रात में सपने में शनिदेव आए और उन्होंने बोला कि तुमने देखा 7 साल मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, तुम माने नहीं कि मैं सबसे बड़ा ग्रह हूँ। तब फिर राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ करके शनिदेव से क्षमा याचना की और शनिदेव से ये कहा कि जिस तरह मुझे आपने परेशान किया, मैं नहीं समझ पाया अपनी गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से 7.5 साल में इतना परेशान हुआ, इतना दुख दिया आपने मुझे, शारीरिक कष्ट, सारा राजपाट छीन लिया, बदनामी हुई, चोरी का इल्ज़ाम लग गया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं। ऐसा दूसरों के साथ कभी ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तब शनिदेव ने बोला 2 चीज़ें, एक तो मेरे इस कथा का श्रवण करने वाले का या फिर सुनाने वाले का, दोनों का, सुनने वाले का, सुनाने वाले का, दोनों का ही भला होगा। दूसरा, जो भी चींटियों को आटा खिलाएगा उसको भी काफ़ी 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 मदद मिलेगी, उसके भी जो बुरे कर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, एक तरह से ये समझ लो। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हो, शनिवार के व्रत रख सकते हैं लोग। यही चीज़ें ग्रंथों में, पुस्तकों में हैं और यही मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। शनिवार के दिन इस कथा को अगर चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो खुद से पढ़ भी सकते हैं। ओके, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी हम दूसरों की पढ़ते हैं, क्यों ना ईश्वर की पढ़े, क्यों ना उनसे कनेक्ट करें एक बार के लिए। और शनिदेव बहुत दयालु कृपालु हैं। जब भी शनिदेव का नाम आता है मन में दया लेके आए आप लोग, डरे नहीं, वो बहुत कृपालु हैं। उनकी प्रशंसा करें, उनके महत्व को जानें। जब विक्रमादित्य जान गया और फिर उसने क्षमा याचना की, उसने शनिदेव से प्रार्थना की, तो शनिदेव ने वापस से उसके हाथ पांव लौटा दिए। अगली सुबह सब देख के हैरान कि जिसके हाथ पांव नहीं थे उसके हाथ पांव वापस आ गए और वो वापस से नॉर्मल हो गया। उसका राजपाट सब कुछ वापस मिल गया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। राजा को भी उन्होंने बताया अपनी असली पहचान की वो राजा विक्रमादित्य हैं। फिर उन्होंने आगे उज्जैन जाने की मंशा रखी, तो उनके उज्जैन के ट्रिप को भी राजा ने सफल किया और वो फिर उज्जैन की तरफ प्रस्थान कर गए। तो फिर वो ज़िंदगी भर ये मान चुके थे कि हाँ, शनिदेव बहुत कृपा कर सकते हैं और सबकी ज़िंदगी में शनिदेव हैं, सबकी राशियों में शनिदेव हैं। तो अपने अपने कर्मों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना, पूजा अर्चना, मन में काइंडनेस, ये सब रखना बहुत ज़रूरी है। कल के दिन शनि जयंती है, ज़रूर इस कथा को सुने, दूसरों को भी सुनाएं। Okay, so that's all. Thank you so much, and yes, God bless you all.